जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके प्रतिबंधने की नाचे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री नामदेव जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्भयी, जो त्रेता नरहरदास की। बाल दशा बीठल पान, जाके पे पियो। मृतक गऊ जिवाए, परचो सुरन को दियो। सेज सलिलते काण, पहल जैसी ही होती। देवल उल्टो देख सकुच रहे, सब ही सोती। पंडुरनाथ कृत्य अनुज्ञो, छान शुक्र जाए घाच की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्भयी, जो त्रेता नरहरिदास की। जल, थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूँगा। यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार निभाई जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विट्ठलनाथ भगवान ने दूध पिया। भगवान का विट्ठलनाथ पढ़ने का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। मात्र पितृभक्त पुंडरीक को दर्शन देने के लिए भगवान आए और भक्त की प्रार्थना पर वहीं अचल रूप से रह गए। अतः भगवान का नाम ही पड़ गया था पुंडरीकनाथ। कथा इस प्रकार है, श्री पुंडरीक जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। सभी शास्त्रों का ज्ञान सम्यक था। साधना में बड़ी अभिरुचि थी। निरंतर जब तब तीर्थ यात्रा में लगे रहते थे। एक बार ये अपने वृद्ध माता पिता को घर पर छोड़कर पत्नी सहित तीर्थ यात्रा करते हुए काशीपुरी पहुँचे। एक पंडा के यहाँ रुके हुए थे। वे पंडा जी बड़े ही मातृ पितृ भक्त थे। रात्रि के समय श्री पुंडरीक ने देखा कुछ दिव्य स्वरूप वाले स्त्री पुरुषों का समुदाय उन पंडा जी के घर आया। प्रथम तो सबने उनका दर्शन किया। तत्पश्चात सब लोग सेवा में लग गए। कोई जल छिड़कने लगा, कोई बुहारी लगाने लगा, कोई घर में जल भरने लगा, कोई कुछ एवं कोई कुछ कैंकर्य करने लगा। यह सब देखकर पुंडरीक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः ये उनके समीप जाकर बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछे, यदि आप लोग मुझे अधिकारी समझें तो कृपा करके ये बताएं कि दिव्य रूपधारी आप लोग कौन हैं और इतने तेजस्वी होकर भी आप लोग यहाँ सब कैंकर्य क्यों करते हैं। सब ने अपना परिचय दिया। हम गंगा हैं, हम जमुना हैं, हम सरस्वती हैं, हम अमुक देवी हैं, हम अमुक देव हैं। हम लोग इन पंडा जी की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर इनका दर्शन करने आते हैं और इनकी सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। माता पिता की सेवा की यह अद्भुत महिमा देखकर श्री पुंडरीक जी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि हमारी भूल तो देखो, हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा छोड़कर जब तब तीर्थ योग यज्ञ में लगे हैं। फिर तो श्री पुंडरीक जी उन पंडा जी को प्रणाम कर उसी रात्रि घर के लिए प्रस्थान कर लिए और घर आकर प्राण प्रण से माता पिता की सेवा में जुट गए। श्री पुंडरीक जी की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर
स्वयं भगवान इन्हें दर्शन देने एवं ऐसे माता पिता के सेवक का दर्शन करने की इच्छा की। संयोग की बात, उन्हीं दिनों श्री द्वारकापुरी में भगवान श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण जी के रनवास में कुछ कलह हो गया, जिसमें महारानी श्री रुक्मणी श्री कृष्ण पर नाराज हो गईं कि आप श्री सत्यभामा जी का पक्ष लेते हैं, आप उनको अधिक प्यार करते हैं, आदि आदि। अतः वे चुपके से महल से निकलकर वन में चली गईं। मनाने में परम प्रवीण प्रभु ने जैसे तैसे रुक्मणी जी को रिझाकर राजी कर लिया और बोले, देखो भाग्य से हम लोग समीप आ गए हैं। यहाँ से कुछ दूर पर एक भक्तिराज रहते हैं। हमारा विचार है पहले हम लोग उनका दर्शन कर लें, फिर बाद में द्वारका चलेंगे। रुक्मणी जी ने आज के कलह को शुभ शकुन माना, जो कि उसके कारण से एक महाभागवत के दर्शन का सुयोग मिल गया। फिर तो श्री कृष्ण रुक्मणी दोनों ही भक्त पुंडरीक जी के घर आए। उस समय पुंडरीक जी दत्तचित्त होकर माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने पीछे खड़े होकर कहा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए हैं, हमारा दर्शन कर लो। श्री पुंडरीक जी यह कहते हुए, अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, अभी अवकाश नहीं है, थोड़ी देर तक आप रुकें, मैं सेवा से अवकाश पाने पर आपका दर्शन करूँगा। भगवान को बैठने के लिए पीछे ईंट खिसका दी। भगवान ईंट पर खड़े रहे। इसी से पुंडरीकनाथ भगवान का एक नाम इट्ठल भी पड़ गया। महाराष्ट्रीय भक्तों के पदों में इट्ठल नाम आया है। यह इट्ठल शब्द ही अब विट्ठल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वो तो बोलो विट्ठलनाथ भगवान की जय। कोई महानुभाव यह भी कहते हैं कि विष्णु शब्द ही जन भाषा में विठू रूप में और फिर विट्ठल रूप में विचलित हो गया। अब माता पिता की सेवा से अवकाश मिलने पर भक्त पुंडरीक ने भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी ने भक्त के सिर पर अपना वरद हस्त कमल रख दिया और मनोवांछित वर मांगने को कहा। भक्त पुंडरीक तो भगवान का दर्शन कर स्वयं कृतार्थ हो चुके थे, परंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः की भव्य भावना से भावित होकर इन्होंने यही वर मांगा कि आप इसी रूप से सदैव यहाँ विराजमान रहें। भक्त वत्सल भगवान ने एव मस्तु कहा और आज तक उसी प्रकार ईंट पर खड़े होकर असंख्य भक्तों को अपने मंगल में दर्शन से परमानंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री पुंडरीकनाथ जी ऐसे भक्तवत्सल हैं कि अपने श्री कर कमल से भक्त नामदेव जी का छप्पर छाए थे। प्रियादास जी कहते हैं, छिपा वामदेव हरदेव जू को भक्ति बढ़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 बरस माँझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन्नी के करियानिए। तेरे जी मनोरथ हैं पूर्ण करने, जो पे दत्त चित्त वे के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेगी प्रसन्न वे, किन्हीं काम बाचना सुपेक्षुन मानिए। छिपा जाति के श्री वामदेव जी भगवान के बड़े भारी भक्त थे। उनके ठाकुर जी का नाम हरदेव जी था। उनकी एक लड़की थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई थी। जब वह 12 साल की हो गई तो एक दिन श्री वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उसी समय उनकी पुत्री भी वहीं पहुंच गई। श्री वामदेव जी ने विचार किया, यह पति विहीन होने के कारण सदा दुखित रहती है। अतः श्री ठाकुर जी के सामने ही समझाने लगे, बेटी
जीव के सच्चे पति तो भगवान ही हैं और तो संबंध लौकिक व्यवहार में केवल कल्पना मात्र हैं। अतः तू दुख मत कर, भगवान ही में मन लगा। स्त्रियां पति के रूप में परमात्मा की ही सेवा करके परम गति पाती हैं, तो ये तो साक्षात परमेश्वर हैं, सच्चे स्नेही हैं, इन्हीं से प्रीत कर। यदि मेरी बात को मन लगाकर सुनेगी और मानेगी तो शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिए। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके उसके मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसे भगवान ने पूर्ण किया। यह बात पूर्ण सत्य है, आप लोग इस पर पूर्ण विश्वास करिए। वामदेव जी की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से उसके गर्भ हो गया। उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी। पराई निंदा करने वाले जो दुष्टराज थे उनके मन की सी हो गई। चलते चलते यह बात वामदेव जी के कान में पड़ी। श्री वामदेव जी ने अपनी कन्या को सौगंध दिलाकर श्री ठाकुर जी के सामने जब पूछा तो कन्या ने सब बात सही सही बता दी। वैसे वामदेव जी को कन्या के कथन पर ही विश्वास हो गया, क्योंकि भगवत कृपा के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। उस पर भी रात्रि में श्री ठाकुर जी ने भी स्वप्न में आदेश दिया, हे वामदेव जी, तुम्हारी पुत्री सर्वथा निर्दोष है, तुम्हारी कन्या के गर्भ में मेरा ही अंश है, तुम चिंता कुछ भी मत करो। फिर तो यह जानकर श्री वामदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि धन्य है मेरे भाग्य जो मेरी पुत्री को प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर अपनाया है। परम धन्य हो गई मेरी बेटी, दुनिया आए वाय साए भक्ति रहे, ये तो उसका स्वभाव है। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ। जब इनका नामकरण संस्कार हो रहा था तब जोशी ब्राह्मणों ने बालक के पिता का नाम पूछा। तब श्री वामदेव जी ने कहा, बालक के पिता स्वयं भगवान हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान तो जगत के पिता हैं ही, इनके लौकिक पिता का क्या नाम है? श्री वामदेव जी बारंबार भगवान को ही बताते, पर ब्राह्मणों को विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की, ब्राह्मणों, सचमुच इस बालक को मेरा ही पुत्र समझो और इसका नाम नामदेव रखो। नामदेव नाम धरने का कारण श्री वामदेव जी एवं उनकी पुत्री गौड़ाई की श्री हरि नाम में बड़ी ही निष्ठा थी। श्री नाम महाराज की कृपा से ही यह उत्तम रत्न प्राप्त हुआ है, अतः नामदेव रखा गया। पुनः बालक की जन्म कुंडली में भी ऐसे योग पड़े थे जिसके अनुसार आगे चलकर बालक बड़ा ही नामनिष्ठ होगा। श्री नाम महाराज जी इसके परम आराध्य होंगे, अतः इनका नाम नामदेव रखा गया। पुत्र जन्म के उस समय श्री वामदेव जी ने अपना मंचिता किया। ब्राह्मणों को और निर्धनों को जी भर आपने अपनी सारी संपत्ति लुटाई। बालक नामदेव दिन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ गया। उसके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। जब नामदेव जी का भक्तिभाव बढ़ा तो इनके निर्मल हृदय में भगवान का सुंदर एवं सुखदायी रूप प्रकट हो गया।
श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खेलने में प्रेम, भक्ति तथा सेवा की रीति भांति होती थी। श्री नामदेव जी को बाल्यावस्था में ही प्रीति की रीति समझ में आ गई थी। यह विशेष भगवत कृपा है। प्रीति की रीति यथार्थ में तो भगवान ही जानते हैं अथवा भगवान के कृपा पात्र जानते हैं। जिस प्रकार अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते देखते, उसी प्रकार आप खेल में सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते, फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते। श्री नामदेव जी कहीं बैल का एक घंटा पा गए थे, वही बजाते थे। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार गरुड़ घंटी की आवाज़ वेद ध्वनि की भावना की जाती है। भगवान का पूजन वेद मंत्रों से करना चाहिए, परंतु सर्वसाधारण के लिए यह सुलभ नहीं है। अतः पूजन में गरुड़ घंटी के द्वारा इस भाव की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गरुड़ जी के पंखों से निरंतर वेद ध्वनि होती रहती है। एक महात्मा भगवान की सेवा पूजा में घंटी बजाने का एक और मधुर भाव कहते हैं। उनका कथन है कि भगवान ने जो यह श्रीमुख से कहा है, अहम भक्त पराधीनो, इसका पूर्ण निर्वाह अर्चा अवतार में ही होता है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान एकदम अपने को भक्त के अधीन कर देते हैं, हमेशा भक्त की आज्ञा की प्रतीक्षा में रहते हैं। भक्त आज्ञा दे तो मैं नहाऊं, खाऊं, सोऊं आदि, परंतु भक्त के सामने यह समस्या होती है, मैं अपने प्रभु को कैसे आज्ञा दूं? भक्त आज्ञा दे नहीं सकता और भगवान बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकते, तब निर्वाह कैसे हो? तब भक्त और भगवान के बीच घंटी की प्रतिष्ठा हो गई। भक्त घंटी बजाने के ब्याज से भगवान को आज्ञात्मक संकेत करता है कि अब नहाओ, अब आरोगो, अब विश्राम करो आदि। भोग लगाने के समय पहले घंटी बजाने का भाव यह है, आप भोग आरोगिए। अंत में बजाने का भाव यह है, सब मत पाइए, कुछ हम भक्तों के लिए भी छोड़ दीजिए आदि। किसी ने नामदेव जी से पूछा, नामा ठाकुर जी के सामने घंटी क्यों बजाते हो? श्री नामदेव जी ने कहा, घंटी की ध्वनि बड़ी प्रिय होती है। यदि कोई बालक रोता हो, उसके सामने घंटी बजा दी जाए तो वह हंस पड़ेगा, प्रसन्न हो जाएगा, उसका मन लग जाएगा। इसलिए मैं भी बजाता हूँ कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर नैवेद्य आरोगें। इसके बाद नामदेव जी नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे, वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। भगवान ध्यान में आ जाते, रूप माधुरी के दर्शन होते, प्रेम बस इनके नेत्रों में जल भर आता। श्री नामदेव जी बहुत छोटे थे, तभी कभी कभी प्यार बस श्री वामदेव जी जब श्री ठाकुर जी की सेवा में जाते तो इनको भी लेवा जाते। श्री नामदेव जी तोतली वाणी में कहते, नाना जी मैं पूजा करूँगा। श्री वामदेव जी हंसकर कहते, नामा तू और बड़ा हो जा, तब मैं तुझको श्री ठाकुर जी की सेवा सौंपूँ। अब नामदेव जी कुछ बड़े हो गए और अपने खिलौना ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह कर लेते। अतः अब श्री वामदेव जी से बार बार कहते, नाना जी देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने छोटे श्री ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह कर लेता हूँ। अतः अब तो आप अपने बड़े ठाकुर जी को सेवा पूजा मुझे दे दीजिए, सेवा में मेरा मन खूब लगता है। श्री वामदेव जी ने इसे इनका बाल चापल्य समझकर टाल देते। संयोग की बात, श्री वामदेव जी को 2-3 दिन बाद
2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी। तब उन्होंने विचार किया कि नामा सेवा पूजा के लिए रोज़ हट करता है, अतः अब इसको ही सेवा सौंप जाऊं। अभी ये विचार ही कर रहे थे, इतने में श्री नामदेव जी आ गए और ठुनक कर बोले, नाना जी मुझे सेवा कब दोगे? तब वे बोले, देख नामा, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अतः अब तुम ही प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, प्रेम से ठाकुर जी को दूध पिलाना, भोग लगाना। देख नामा, यही तूने ठीक से सेवा पूजा की तो मैं तुम्हें सदा के लिए पुजारी बना दूंगा। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, बैठकर राम राम कहूँगा। अब तो सब तुम्हें ही संभालना है। यदि पूजा में गड़बड़ी करोगे तो ठाकुर जी नाराज़ हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें कभी पूजा नहीं दूंगा। अब तो पूजा का नाम सुनकर श्री नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बोले, नाना जी आप कब जा रहे हैं? कब? अभी जा रहे हैं कि शाम को जाएंगे? वामदेव जी ने कहा, नहीं भाई, अभी 2-3 दिन बाद जाएंगे, तुम जाओ खेलाओ। श्री नामदेव जी खुशी खुशी अपने बाल सखा मंडल में पहुँचे। बालकों ने पूछा, नामा आज तू बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कुछ मिल गया है क्या? नामदेव मुस्कुराते हुए बोले, अब तो मैं बड़े ठाकुर जी का पुजारी हो गया हूँ। नाना जी ने सब सेवा मुझे सौंप दी है। बच्चे ताली पीटकर हंसने लगे। ये बालकों के मुख से बाहरे पुजारी, नामा पुजारी आदि सुनकर बड़े आनंदित होते। श्री नामदेव जी थोड़ी ही देर में खेल कर आए तो पूछे, नाना जी अभी गए नहीं, जाओ बाहर। ऐसे ही खाकर पीकर सोकर जब भी याद आती पूछने लगते, नाना जी गए नहीं। श्री वामदेव जी समझा बुझाकर शांत करते। श्री नामदेव जी की जल्दी पर, त्वरा पर एक उदाहरण सुनाते हैं। श्री यशोदा मैया बड़े प्रेम से लाला श्याम सुंदर को समझा रही है, मेरे लाल तू घर घर माखन चोरी करता है, यह तेरा लड़कपन है, तो परंतु तेरा नाम बिगड़ रहा है, सब लोग तुझे चोर कहते हैं। बेटा कल ही तुझे देखने वाले आएंगे, क्योंकि तेरे बाबा ने तेरी ब्याह की बात चला रखी है। चोरी की बात सुनकर तेरे सास ससुर डर जाएंगे, फिर तेरी सगाई नहीं करेंगे, तेरी नई दुल्हन भी हंसेगी। अतएव तू इस टेप को छोड़ दे, आज तेरा उपटन लगा दूं, फिर तू नहा ले, मैं तेरी चोटी गूंथ दूंगी, मैं तेरी बलिहारी जाऊं। इस प्रकार जब तू सुंदर बन जाएगा तो तुझे सुंदर देखकर देखने वाले बढ़ाई करेंगे। श्याम सुंदर ने माता का कहना मान लिया। बोले, मैया अब मैं चोरी नहीं करूँगा। फिर वे नहा धोकर चोटी गुथवा कर तैयार हो गए तो पुकार कर बोले, मैया बहुत देर हो गई, तूने कहा था कल तुझे देखने वाले आएंगे, तो वह कल तो अभी आया नहीं। यशोदा बोली, बेटा जब तू सोकर उठेगा तब कल आएगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण अच्छा कहकर आँख मूंद कर सो गए। फिर तुरंत ही उठकर बोले, मैया सवेरा हो गया, झुगली दे पहन लूँ, मुझे देखने वाले आते होंगे। श्री यशोदा जी पुत्र के विवाह के लिए इतनी आतुरता देखकर प्रमुदित हो गईं। अन्य ग्वालिनें जोर से हंसने लगीं। यह देखकर श्री श्याम सुंदर लजाकर दौड़कर अपनी माता के हृदय से चिपट गए। इसी तरह नामदेव जी भी अपने नाना जी से बार बार पूछ रहे हैं और उनके नाना जी समझा बुझाकर शांत करते। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं, कौन सा वह समय होगा जिस समय मेरे अच्छे दिन फरेंगे। इस प्रकार
वे बार बार कहते, क्या अभी वह आपके गांव जाने का समय नहीं आया है? कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा, अब मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट कर आऊँगा। तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। ये ठाकुर जी मुझे अत्यंत प्यारे हैं। यदि अच्छी तरह 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप देंगे। ऐसा कहकर नाना जी चले गए। नामदेव जी ने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सेवा पूजा की, फिर अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया, दूध को हटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी, इसलिए उन्हें चिंता थी कि कोई त्रुटि न हो जाए। प्रेमवश उनके नेत्रों में अश्रु जल छलक आया, परंतु उन्होंने उसे वहीं रोक लिया, कहीं ऐसा न हो कोई आंसू की बूंद दूध में गिर पड़े। उधर माता जी ने नामदेव को पुकार कर कहा, तुमने बड़ी देर की, अभी तक भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने कहा, झंझट मत करो, मैं मन लगाकर अच्छी तरह दूध औटा रहा हूँ। श्री नामदेव जी के भाव का पारावार नहीं। सोचते हैं, अब तो मैं पुजारी हो गया हूँ, अब तो रोज़ रोज़ पूजा करूँगा, भोग लगाऊँगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाऊँगा। श्री ठाकुर जी दूध पिएंगे तो मैं पूछूँगा कि मिश्री कैसी है, केसर की सुगंध कैसी है, कुछ कम तो नहीं है, अधिक तो नहीं है। श्री ठाकुर जी कहेंगे, सब ठीक है नामा, अब तुम ही रोज़ मेरी पूजा किया करो, अब तुम ही रोज़ मुझे दूध पिलाया करो। मुझे तुम्हारे हाथ से दूध पीने में बड़ा अच्छा लगता है। यह सुनकर मैं आनंद विभोर हो जाऊंगा। यह सब सोचते सोचते श्री नामदेव जी एकदम भावावेश में हो जाते। शरीर में अश्रुपुलक आदि प्रेम के सात्विक भावों का उदय हो जाता, परंतु तुरंत ही सावधान भी हो जाते, आंसू कहीं दूध में न गिर जावें, नहीं तो फिर पीने लायक नहीं रह जाएगा। अतः उसे अंदर ही घूट जाते। दूध औटाने में देर होती देखकर माता झुझलाई तो ये भी तुनक्कर बोले कि मैं मन लगाकर औटा रहा हूँ, मैं तेरा सरीखा जैसे तैसे थोड़े ही भोग लगाऊंगा, जब खूब और जाएगा तब भोग लगाऊंगा, जिसे पीकर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरों में भरकर भगवान के समीप ले गए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। उस समय नामदेव जी के मन में अत्यंत प्रेम उल्लास था, परंतु दूसरी ओर उन्हें अपनी अल्पज्ञता का भय भी था। मन ही मन कहते थे, यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना लें तो मुझे बड़ा भारी सुख हो। यही सोचते विचारते श्री नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो उन्हें मंद मुस्कान के दर्शन हुए, जिसमें करोड़ों चांदनी के समान प्रकाश था। श्री नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर और हंसकर भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया। इससे श्री नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई। दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखे तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा है। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। भगवान तो नए पुजारी के नए भव्य भाव को देखकर मुस्करा रहे थे। भगवान की मुस्कान देखते ही श्री नामदेव जी एकदम प्रेम में सराबोर हो गए।
श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यास से रात को सो गए, पर चिंता के कारण नींद नहीं आई। श्री नामदेव जी ने ठाकुर जी से दूध पीने की बहुत प्रार्थना की। यदि मुझसे अज्ञानतावश कुछ भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए। यदि मेरे रहने से आपको संकोच होता है तो मैं दूर चला जाऊं। परंतु ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। तब इन्होंने दूध उठाकर गैया को डाल दिया और अत्यंत दुखित होकर मन में विचार करने लगे कि मालूम पड़ता है मैया ने जल्दी कर दी, दूध ठीक से उठाया नहीं। अतः शाम को दूध उठाकर और भी गाढ़ा किया तो भी नहीं पिए। तो सोचा शायद मिश्री कम हो गई होगी इसलिए नहीं पिए। ऐसे ही कभी केसर की, कभी इलायची की कमी तथा कभी और चीज़ कम होने की, अधिक होने की आशंका करते। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया। मैया इनसे खाने को कहती तो ये कह देते मुझे भूख नहीं है। मैया समझती दूध पी लिया होगा। अब रात्रि में सोने गए, नींद नहीं आ रही थी। इसके कई कारण हैं। श्री ठाकुर जी को दूध न पीने की चिंता, भूख भी लग रही थी। तीसरे नाना जी के अप्रसन्न होने का भय था कि सेवा छूट जाएगी। आज हृदय में बड़ी दृढ़ता है, मन में संकल्प है कि या तो प्रभु दूध पीवें, नहीं तो मैं छुरी मार कर मर जाऊंगा। तीसरे दिन का सवेरा हुआ, पर उसी प्रकार सावधानी से दूध को हटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब नामदेव जी बोले बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे, वे मुझ पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिए। श्री नामदेव जी ने श्री ठाकुर जी का कटोरा पकड़ लिया और बोले आपके साथ मैं भी भूखा हूँ। दूसरे श्री नाना जी रोज़ प्रसाद देते थे, अतः आज भी मिलना चाहिए। तब श्री ठाकुर जी ने अपने श्री करकमल से नामदेव जी को भी दूध पिलाया। श्री नामदेव जी की भूख प्यास कृष्णता आज तो क्षण मात्र में दूर हो ही गई, शरीर भी दिव्य हो गया। इसके बाद श्री नामदेव जी की ठाकुर जी से मधुर मधुर 2 बातें हुई। श्री नामदेव जी ने पूछा प्रभु आप छुरी दिखाने से ही रीझते हैं, मुझे क्या मालूम। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक ब्राह्मण धन की कामना से भगवान श्री मुरली मनोहर की सेवा करता, परंतु सेवा करते करते धीरे धीरे उसका रहा सहा भी सब धन नष्ट हो गया। एक दिन किसी साहूकार से भेंट हुई। प्रसंगवश उन्होंने अपनी परिस्थिति सेठ जी से कही। सेठ जी ने कहा आप भूल गए, श्री मुरली मनोहर तो मुक्ति देते हैं, धन देने वाली तो श्री दुर्गा माता हैं,
आप उनकी सेवा करिए। ब्राह्मण को बात जच गई। उसने मुरली मनोहर को उठाकर एक आले में रख दिया और देवी को सिंहासन पर पधराकर पूजा करने लगा। एक दिन देवी को गूगल की धूप दे रहा था। ब्राह्मण ने देखा धूप का धुआं मुरली मनोहर की ओर जा रहा है। उसके मन में बड़ा रंज आया कि देना लेना कुछ नहीं, धूप सूंघने को तैयार बैठे हैं, देवी की धूप को सूंघकर झूठी कर रहे हैं। बस उसने रुई लेकर भगवान मुरली मनोहर की नाक में ठूंस दी। भगवान उसी समय साक्षात प्रकट हो गए। बोले, वरम ब्रूहि, अर्थात वर मांगो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले तो ये बताइए, जब मैं सेवा पूजा कर रहा था तब तो आप प्रसन्न भये नहीं, आप कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान ने कहा, पहले तुम मुझे जड़ पत्थर की मूर्ति समझते थे तो मैं भी जड़ बना रहा, परंतु अब तुमने मुझे साक्षात भगवान समझा, तुम्हें यह विश्वास हो गया कि ये धूप सूंघ रहे हैं, अतः मैं भी साक्षात प्रकट हो गया। अतः जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही उसको सिद्धि मिलती है। अब चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा, तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान का चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मेरी और भगवान की जान पहचान नहीं थी, इसी कारण 2 दिन तो बड़ी हानि हुई, भगवान ने दूध नहीं पिया। फिर तीसरे दिन आपका भय मानकर मैंने प्राण छोड़ना चाहा, तब भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की, इससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान ने दूध पीकर मुझे सुख दिया, मुझे भी पिलाया। मेरी प्रार्थना करने पर जब थोड़ा दूध प्रसाद उन्होंने रहने दिया तब मैं उसे पीकर इस प्रकार जीवित रहा, नहीं तो मर ही गया होता। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा, मेरे सामने फिर पिलाओ तब हम माने, अभी कैसे विश्वास करें, कोई साक्षी नहीं है। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए, उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हर्ष से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने बड़ा सुख पाया। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। श्री नामदेव जी के शेष चरित्र को अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय, श्री विठ्ठल महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे।